दोस्तों एक कड़वा सच बताऊं, स्टॉक मार्केट में आने वाले 90% लोग अपना पैसा लूज करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब एक नया बंदा मार्केट में एंटर करता है तो उसका दिमाग में स्कैम 1992 का बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है। उसे लगता है कि बस आज एक स्टॉक खरीदूंगा, कल वो डबल हो जाएगा और अगले महीने एक नई कार घर के बाहर खड़ी होगी। बट रियलिटी क्या होती है? आप अपना हार्ड एंड मनी लेकर आते हैं, किसी के कहने पर कोई रैंडम स्टॉक खरीदते हैं और अगले ही दिन से वो स्टॉक नीचे जाना शुरू कर देता है। फिर शुरू होता है डर, पैनिक और एंड में बड़ा लॉस। स्टॉक मार्केट कोई लॉटरी नहीं है, ये एक बिजनेस है और अगर आप बिना रूल्स के बिजनेस करोगे तो फ्लॉप होना पक्का है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन टॉप 5 मिस्टेक्स की जो हर एक बिगनर्स मार्केट में आने के बाद करता है। अगर आपने इन 5 गलतियों को समझ लिया और अवॉइड कर दिया तो ट्रस्ट मी, आप मार्केट के टॉप 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की लिस्ट में शामिल हो जाइएगा। सो बिना किसी देरी के लेट्स डाइव राइट इन। मिस्टेक नंबर 1, द टिप्स ट्रैप। जब एक बिगिनर मार्केट में आता है तो उसकी सबसे बड़ी चाहत होती है शॉर्टकट। वो खुद से रिसर्च नहीं करना चाहता, वो ढूंढता है कोई ऐसा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप या कोई ऐसा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जो उसे रोज सुबह बताए ये स्टॉक खरीदो, इतने में बेचो, करोड़पति बन जाओ। आपको लगता है कि ये टिप्स फ्री में मिल रही है। दोस्तों, इस दुनिया में फ्री में सिर्फ एडवाइस मिलती है और वो अक्सर गलत होती है। इन टेलीग्राम चैनल्स के पीछे अक्सर बड़े ऑपरेटर्स होते हैं। उनका गेम बड़ा सिंपल होता है। उन्होंने पहले से ही एक सस्ता बेकार स्टॉक लो प्राइस पर खरीद रखा होता है। फिर वो आप जैसे हज़ारों बिगनर्स को टिप देते हैं कि ये स्टॉक भागने वाला है, जल्दी खरीदो। जैसे ही आप लोग बाइक करना शुरू करते हैं, स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती है और जैसे ही प्राइस ऊपर जाती है वो बड़े बड़े ऑपरेटर्स अपना सारा माल आपको बेचकर निकल जाते हैं। इसको मार्केट की भाषा में कहते हैं पंप एंड डंप। आप वहां फंस जाते हैं और स्टॉक फिर से क्रैश कर जाता है। हमेशा याद रखिए, इफ यू आर फीडिंग ऑन समवन एल्स टिप्स यू आर वेटिंग फॉर देयर स्लॉटर। अगर आप किसी और के दिमाग से पैसा कमा रहे हैं तो आप जिस दिन उसने गलत टिप दी उस दिन आपका कैपिटल साफ। किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए, अपनी रिसर्च खुद करना सीखिए। मिस्टेक नंबर 2, फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपने न्यूज़ में देखा या किसी दोस्तों से सुना कि ABC नाम का स्टॉक रोज 10% भाग रहा है, पिछले 1 महीने में डबल हो गया। अब आपका अंदर का इंसान जाग जाता है। आप सोचते हैं यार सब कमा रहे हैं, मैं पीछे छूट गया, अगर मैंने अभी नहीं खरीदा तो मौका निकल जाएगा। आप बिना सोचे समझे जब वो स्टॉक बिल्कुल अपने टॉप पर यानी कि पीक पर होता है वहाँ पर आप एंट्री ले लेते हैं। और मार्केट का नियम है, जो चीज़ बहुत तेज़ी से ऊपर गई वो थोड़ा रेस्ट लेने नीचे ज़रूर आएगी। जैसे ही आप खरीदते हैं वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है और स्टॉक नीचे आना लगता है। फिर आप सोचते हैं यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे खरीदते ही मार्केट गिर गया। किस्मत खराब नहीं है दोस्तों, आपका डिसीजन खराब था। आपने बिना उस कंपनी के फंडामेंटल्स को जाने बिना, वैल्यूएशन को समझे बिना सिर्फ चलती ट्रेन में हाथ डाला था। स्टॉक मार्केट में ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। लर्निंग पर फोकस कीजिए, अर्निंग अपने आप होगी। पता है लोग क्या करते हैं? एक 15,000 का मोबाइल खरीदने के लिए भी यूट्यूब पर 10 वीडियोस देखेंगे, रिव्यूज़ पढ़ेंगे, पर 50,000 रुपया किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए 5 मिनट के भी रिसर्च नहीं करते। ये गलती आपको रोकनी होगी। मिस्टेक नंबर 3, नो रिस्क मैनेजमेंट एंड नॉट यूजिंग स्टॉप लॉस। बिना ब्रेक्स के गाड़ी चलाना यानी नो रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस का यूज़ ना करना। मान लेते हैं आपने मेहनत की, खुद से एक स्टॉक सेलेक्ट किया, 100 रुपये पर आपको लगा ये 120 जाएगा, लेकिन मार्केट हमेशा सही होता है, हम गलत हो सकते हैं। स्टॉक
100 से गिरकर 95 पर आ गया। अब आप एक सेंसिबल ट्रेडर क्या करेगा, वो अपना थोड़ा सा लॉस लेकर मार्केट से निकल जाएगा, जिसे हम कहते हैं स्टॉप लॉस। लेकिन एक बिगनर क्या करता है, वो ईगो पर ले लेता है, ऐसा कैसे गिर गया, कंपनी तो अच्छी है, ऊपर जाएगी। वो 95 पर बेचने के बजाय वेट करता है, स्टॉक गिर के 90 पर आ जाता है। फिर वो सोचता है अब तो बहुत गिर गया, अब नहीं बेचूंगा, अब जब कॉस्ट पर आएगा तभी निकलूंगा। फिर वो 80 होता है, 70 होता है, और एंड में जो बंदा शॉर्ट टर्म ट्रेड करने आया था, अब वो मजबूरी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाता है। दोस्तों, मार्केट में कैपिटल आपकी जान है। अगर जान ही नहीं रहेगी तो आप गेम कैसे खेलोगे। स्टॉप लॉस आपका वो इंश्योरेंस है जो आपको बड़े लॉस से बचाता है। अगर आप 100 की चीज़ पर 2 रुपये स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपको पता है कि मैक्सिमम 2 रुपये ही डूबेंगे, पर बिना स्टॉप लॉस के आपके 100 कब 10 बन जाएगा आपको समझ भी नहीं आएगा। ऑलवेज मैनेज योर रिस्क बिफोर यू थिंक अबाउट योर प्रॉफिट्स। मिस्टेक नंबर 4, ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंज ट्रेडिंग। ये सबसे खतरनाक है और बिगनर्स के अकाउंट्स को सबसे तेजी से साफ करती है। इमेजिन कीजिए, सुबह आपने एक ट्रेड लिया और आपको 2000 का लॉस हो गया। नॉर्मल इंसान क्या करेगा, वो सोचेगा कि आज का दिन खराब है, सिस्टम बंद करो, कल देखेंगे। बट एक इमोशनल बिगनर ट्रेडर क्या करेगा, उसके अंदर एक बदला लेने वाला हीरो जाग जाता है। मार्केट ने मेरा 2000 छीना कैसे, मैं अभी दूसरा ट्रेड लूंगा और ये 2000 रिकवर करूंगा। इसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, बदले की ट्रेडिंग। अब वो बिना किसी सेटअप के गुस्से में दूसरा ट्रेड लेता है, इस बार लॉस हो जाता है 5000 का। अब पैनिक और बढ़ जाता है, उसे 5000 को रिकवर करने के लिए तीसरा ट्रेड लेगा, लॉस होगा 10000 का। दिन के एंड में जो 2000 पर लॉस रुक सकता था वो ओवर ट्रेडिंग और ब्रोकरेज मिलाकर 15000 पर जाकर पहुंच जाता है। दोस्तों, मार्केट कोई इंसान नहीं है जिसे आप लड़ सकते हैं। मार्केट एक समुंदर है, इसके साथ बहना सीखिए, इसे लड़िए मत। एक रूल बना लीजिए, मैक्सिमम 2 ट्रेड्स अ डे। अगर पहले 2 ट्रेड्स में प्रॉफिट हो या लॉस, सिस्टम बंद। अपने इमोशंस को मार्केट से बाहर रखिए। अगर आप अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं रख सकते तो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। मिस्टेक नंबर 5, पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट, यानी नो डाइवर्सिफिकेशन एंड ओवर लेवरेज। बिगनर्स क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि XYZ कंपनी सबसे बेस्ट है, तो अपना सारा का सारा सेविंग्स, जितना भी पैसा उनके पास है, चाहे वो 1 लाख या 5 लाख, वो पूरा का पूरा एक ही स्टॉक में लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि जब ये डबल होगा तो मज़ा आ जाएगा। पर सोचिए, अगर उस कंपनी में कोई फ्रॉड निकल आया या कोई बैड न्यूज़ आ गया और स्टॉक 50% क्रैश कर गया, जो कि बहुत ही आम बात है मार्केट में, तो आपका पैसा एक झटके में ख़त्म। इसके साथ एक और बुरा भय आता है जिसे कहते हैं लेवरेज। बहुत सारे ब्रोकर्स आपको ऑप्शन देते हैं कि अगर आपके पास 10,000 है तो आप 50,000 तक का माल खरीद सकते हैं। बिगनर्स को लगता है वाह, कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट, पर वो ये भूल जाते हैं कि अगर 5 गुना प्रॉफिट तेज़ी से होगा तो लॉस भी 5 गुना तेज़ी से होगा और आपका कैपिटल साफ करेगा। एक छोटा सा डाउन मूव और आपका पूरा दर्जा ज़ीरो। हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए, अपने पैसे को अलग अलग सेक्टर्स जैसे IT, फार्मा, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल में बांटिए। और अगर आप बिगनर हैं तो इंट्राडे मार्जिन और ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहिए। पहले कैश मार्केट में डिलीवरी लेकर इन्वेस्ट करना सीखिए। सो दोस्तों, ये तो था टॉप 5 मिस्टेक्स जो लगभग हर एक बिगनर स्टॉक मार्केट में करते हैं। चलिए जल्दी से एक बार समराइज कर लेते हैं। नंबर 1, किसी के कहने पर टिप्स के जाल में मत फंसिए। नंबर 2, फोमो के चक्कर में हाई प्राइस पर मत खरीदिए, पहले सीखिए। नंबर 3, बिना स्टॉप लॉस के कभी ट्रेड मत कीजिए। नंबर 4, गुस्से में आकर कभी भी ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। नंबर 5, पूरा पैसा एक ही स्टॉक में मत लगाइए और लेवरेज से दूर रहिए। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है दोस्तों
जहां अगर आप सीख कर डिसिप्लिन के साथ आओगे तो ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे गैम्बलिंग करने आओगे तो ये आपको रास्ते पर भी ला सकता है। चॉइस आपकी है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला और आप इनमें से कौन सी गलती अब तक कर रहे हैं या कर रहे थे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी अभी मार्केट में एंटर हुए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आने वाली कोई भी फाइनेंशियल लर्निंग मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग।